5 लोग हैं, क्योंकि इस आज के ध्यान में इसलिए जोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि लोगों को ये पता नहीं चला है कि आज से हम फिर से ध्यान शुरू कर रहे हैं। बीच में कुछ मैं व्यस्त रहा शिविर में या कुछ मेरे यूनिवर्सिटी के कुछ कार्य की वजह से, तो संडे का ध्यान थोड़ा डिस्टर्ब रहा। लेकिन आज का दिन बहुत ही अच्छा था या है, और इसलिए मुझे लगा कि हमने कुछ समय बाबा साहब के जीवन दर्शन पर ध्यान करना चाहिए, जो पूरे विश्व के महामानव है, बोधिसत्व है, और हमारे भी व्यक्तिगत तौर पे वो हमारे आदर्श है। हम उनको जितना प्यार प्रेम करते हैं तो शायद ही हम किसी और को करते हैं। बुद्ध से भी ज़्यादा हम बाबा साहब से प्यार है, प्रेम है, श्रद्धा है। तो ऐसे बाबा साहब को व्यक्तिगत तौर पे समझना या उससे अनुभव करना मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरत है। आज हम सामूहिक तौर पे बहुत सारे हमारी गतिविधियाँ होती है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, नई बातें सुनने को मिलती है। हमारी कुछ गलतियाँ हैं, अंधश्रद्धा है, बुरे विचार है, उससे भी बाहर आने का आज का मौका है। लोगों को प्रेरणा मिलती है बाबा साहब के आदर्श पर चलने की, बुद्ध के आदर्श पर चलने की। तो हमें भी मिलने वाली है जब हम अपने ऐसे प्रोग्राम में सम्मिलित होंगे। लेकिन आज का अभी का ध्यान हम जो करने वाले हैं, ये हमें अपने आप से सम्मिलित होना है, अपने आप को सम्मिलित करना है, अपने आप को बाबा साहब में देखना है, बाबा साहब में हमें अपने आप को देखना है। तो इस प्रकार से जो ध्यान का जो अनुभव है और बाबा साहब के जीवन के साथ में जुड़ने का जो अनुभव है, मुझे लगता है यही सबसे बड़ी हमारे भीतर जो क्रांति है, जय भीम की क्रांति कह सकते हैं, बुद्ध की क्रांति कह सकते हैं, जो बाबा साहब के माध्यम से हमारे भीतर हमें जीवित करनी है, जिसे हम अक्सर धम्म क्रांति कहते हैं। लेकिन धम्म क्रांति का अनुभव जब तक हमारे हृदय से या हृदय के भीतर हमें महसूस नहीं होगा, तो सही अर्थ में हम समाज में भी उस प्रकार से बदलाव नहीं ला पाएंगे। बाबा साहब ने जो बदलाव लाया है, जाति से ग्रस्त समाज को उन्होंने जाति से मुक्त ऐसा समाज बनाया है, और निरंतर वो बनने के तरफ अग्रसर हो रहा है। जो असमानता से ग्रस्त जो समाज था, मनुष्य थे, उनको समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के मूल्य में स्थापित करने का जो उन्होंने महान कार्य किया है, बुद्ध के बाद वही वो व्यक्ति है जिन्होंने समाज को उस प्रकार से पुनर्स्थापित किया। तो उसमें कहीं न कहीं तौर पे योगदान हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन उसकी उनके मन को उस प्रकार से बनाने पर निर्भर होती है जिस प्रकार से बाबा साहब ने अपना स्वयं का मन बोधिचित्त और पारमिताओं से संपन्न करते हुए उन्होंने समाज में बदलाव लाया है। अगर उन्होंने स्वयं का मन बोधिचित्त और करुणा से लोगों के हित से समर्पित नहीं होते और पारमिताओं का उन्होंने अपने जीवन में विकास नहीं किया होता, तो शायद जिस समाज की उन्होंने कल्पना की है, या हमें लगता है कि समाज जातिहीन हो, जिसमें ना हो, असमानता की हम कभी भी स्थापना नहीं कर पाते और ना ही हम उस समाज का एक हिस्सा बन पाते। अगर बाबा साहब कर पाए और हम उस समाज का हिस्सा बन पाए, उसके भीतर की जो ऊर्जा है, उनका जो बोधिचित्त या करुणा का चित्त, और उस करुणा चित्त को विकसित करने में जो उनकी मानसिक ऊर्जाएं है, मानसिक उनका जो परिवर्तन है, 6 पारमिताओं के माध्यम से हमें विकसित होते हुए दिखाई देता है, जिसे हम बोधिसत्व का आचरण, बोधिसत्व की चर्या या बोधिसत्व का मार्ग कहते हैं। मुझे लगता है कि आज हम उनके ही किसी ही स्वरूप को हम ध्यान के माध्यम से चिंतन और थोड़ा संदर्शन करते हुए देखने का प्रयास करेंगे। तो हम आज का ध्यान 3 स्तर पर करेंगे।
पहले स्तर पर हम बाबा साहब के बोधिचित्त को अनुभव करेंगे। वो क्या है और किस जगह से उनका उद्भव होते हुए हम उसके संपर्क में आ सकते हैं। दूसरे स्तर पर हम बाबा साहब की जो 6 पारमिता है उसको चिंतन करेंगे, और उस पारमिता के ऊर्जा से ही बाबा साहब का बोधिसत्व के रूप में जन्म या संपूर्णता को हम उनके रूप को देख सकते हैं। जैसे हम बुद्ध को देखते हैं वैसे ही बाबा साहब के जो धर्म काया का स्वरूप है या उनके अस्तित्व का ऊर्जा का स्वरूप है उसको हम पारमिता के माध्यम से देख सकते हैं। और उनके संपर्क में आके हमारे भीतर जो कमजोरी है, बुराई है, कुशलता है या दुख है, परेशानी है, वो किस प्रकार से शुद्ध होती है या उससे हम मुक्त हो रहे हैं उनका अनुभव करेंगे। ये दूसरे चरण में होगा और तीसरे चरण में हम उसको विलीनीकरण करेंगे, विघटन करेंगे, डिजॉल्व करेंगे। तो जैसे हम संदर्शन साधना करते हैं उसी प्रकार से हम बाबा साहब के भी साधना करने वाले। तो अभी अपने बैठक को ठीक कर लीजिए। अभी जो मैंने बताया है इतना पर्याप्त है। अभी हम ध्यान के अनुभव की तरफ हम जाते हैं। हाँ, अगर आप अपना वीडियो ऑन रखते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, आप भी थोड़ा उसमें अपनी सहभागिता दिखा पाओगे। धीरे धीरे आंखें बंद करनी है और अपनी बैठक को ठीक कर लेना है। गहरी सांस लेना है और छोड़ना है और देखना है कि मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, ठीक है। जो कर पाते हो कर सकते हैं। धीरे धीरे आंख बंद करते हुए गहरी सांस और छोड़नी है ताकि हमारे शरीर और मन के भीतर जो तनाव है उससे हम मुक्त हो सके। और फिर बाद में सामान्य सांस को आते जाते देखना है। सांस का आना जाना, इसकी स्मृति ही हमें वर्तमान में ले आती है और हमारा मन शांत और एकरूप होता है। एकरूप और शांत चित्त किसी भी अस्तित्व को देख सकता है। अगर हमें बाबा साहब को देखना है, अपने मन चक्षु से, श्रद्धा से है। देखे, सांस को देखते देखते हम हमारी भावनाओं को भी देख रहे हैं। हमारे में धम्म की जो श्रद्धा है, बाबा साहब के प्रति जो श्रद्धा है, हमारा अच्छाई है, शील की हो, दान की हो, सहनशीलता की हो, वही मैत्री गुण अनुभव करना, आचरण करना, उसका विकास करना ही मैत्री, जिसमें आसक्ति नहीं है। शुद्ध है, हमारे भीतर का शुद्ध भाव उसी शुद्ध भाव से मन के भीतर प्रवेश करे। उस शुद्धता में हमें नीला खुला आकाश दिखाई दे रहा है। जो हमारे मन का अपन है, शून्यता का अनुभव है। सभी धर्म स्वभाव से शून्य है, अनित्य है, अनात्म है। इस भाव अपने भीतर खुले मन का अनुभव करें
ध्यान के प्रथम चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। खुला आकाश, जो मन की खुलेपन का अनुभव है, देखिए उस खुले नीले के मध्य में तेज से भरा शुभ कमल पुष्प दिखाई दे रहा है। जो शुद्धता का और अनासक्ति का प्रतीक है। जो दिख रहा है वही भाव हमारे मन में हम अनुभव कर रहे हैं। जैसे कि हम किसी सांप को देखते हैं और हमें डर लगता है और हम भयभीत हो जाते हैं, वैसे ही इस तेज के कमल पुष्प को देखकर हमें अनासक्ति का अनुभव हो रहा है। देखिए उस कमल पुष्प के मध्य बीज से मंत्र का उद्भव हो रहा है, जिसका हम निरंतर संबोधन करते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। उस मंत्र की तरंगे उस बीज मंत्र से उत्पन्न हो रही है और उस तरंगों से प्रकाश और उस प्रकाश के पुंज से बाबा साहब बोधिसत्व अम्बेडकर हो रहा है। जिस रूप को हम बाहर देखते हैं, प्रकार का रूप हम देख रहे हैं, जो उनके अनासक्ति और करुणा से निर्माण हुआ है। कारण से उनके या जिस घटना से उनके चित्त में बोधिचित्त उत्पन्न हुआ है, उस मंथन करे जो घटना जीवन में बोधिसत्व संकल्प के रूप में हमें महसूस होती है। उस अस्पृश्यता के पीड़ा से उत्पन्न समाज के दुखों का मुक्ति का संकल्प लेना ही उनकी करुणा है। वही उनका बोधिचित्त है, तो मुक्त करना उस गुलामी से, उस पीड़ा से, उस अमानवीय दुख से। इसी घटना से उनके चित्त में का उद्भव हुआ है। वही बोधिसत्व का जन्म है। जहाँ बोधिचित्त उत्पन्न होता है, जिसके भीतर कहलाते हैं।
एक तरफ समाज का दुख है और दूसरा बोधिचित्त उत्पन्न हुआ है। संदर्शन करें, अनुभव करें, क्या मैं ऐसा देख पा रहा हूँ? अपने भीतर की श्रद्धा, चिंतन, जो सुना है, जो पढ़ा है, जो देखा है, जो हमें अनुभव हो रहा है, उसी आधार पर कल्पना शक्ति को विकसित करें। यही वो बोधिचित्त है जिसमें हम बाबा साहब को देख पा रहे हैं। उनका जन्म शारीरिक रूप में 14 अप्रैल 1891 महू में हुआ है। एक सामान्य बालक के रूप में उनके उम्र के 21 वर्ष में बड़ौदा में, जहाँ पे उन्हें दुख का अनुभव हुआ है, और समाज के दुख का मुक्त करने का संकल्प लिया है, वही उनका करुणाचित्त है, बोधिचित्त है, जिसमें उनका बोधिसत्व के रूप में जन्म हुआ है। वही उसी का ही प्रकाश उनके रूप में हमें दिखा। उनका रूप उनके आसपास किताबों का ढेर है, जहाँ से वो ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। उनकी कलम जहाँ पे वो लिख रहे हैं, उनके चेहरे का तेज प्रकाश पूरे शरीर में हमें अनुभव हो रहा है। देखिए, समझिए, सोचिए, जो भी आपका मन आपके साथ है, उसका अनुभव करें। हम हमारे भीतर बाबा साहब को जीवित कर रहे हैं। उनकी घटनाओं के माध्यम से हमें जो उनसे लाभ मिला है, जिसके कारण हम एक मनुष्य का अस्तित्व अनुभव कर रहे हैं, उनकी ही करुणा से हमारा ये अस्तित्व है।
ध्यान के दूसरे चरण में उनके भीतर जो बोधिचित्त उत्पन्न हुआ है उसका पारमिताओं में और विकास हुआ है। उनका संकल्प ही धीरे धीरे महावृक्ष की तरह होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। जिसमें उनकी दान पारमिता हो या शील पारमिता, परिपूर्णता के अस्तित्व में हमें दिखाई दे रही है। उनके हर एक कृति में, विचारों में, उनके लिखे गए लेख, किताबों में, ग्रंथों में उनका समर्पण अपने शरीर का, अपने धन का, विद्या का, बच्चों का, पति का, पत्नी का, सब कुछ उन्होंने समर्पित किया। जैसे बोधिसत्व अपने अस्तित्व को समर्पित करते हैं संसार के जीवों के कल्याण के लिए, उसी प्रकार से बाबा साहब ने भी अपने पूरे अस्तित्व को और दान पारमिता को पूर्ण किया है। फिर वो शिक्षा का दान हो या मानवता का, या धम्म का, निर्भयता का, उनका शील, उनका चरित्र निष्कलंक है। उनका काया का शील हो, वाणी का या मन का, उनकी शांति पारमिता हो या वीर्य पारमिता, उन्होंने सभी अपमान को सहन किया है, भूख गरीबी को सहन किया, लोगों के अपमान को सहन किया। उनकी सहनशीलता, शांति पारमिता अपार है। उनकी वीर्य पारमिता, निरंतर प्रयास करना, अपने लिए और समाज के लिए। फिर उनका प्रयास सत्याग्रह का हो, अनेक प्रकार के प्रकाशन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का हो, सरकारी पद पर रह के लोगों के प्रति न्याय संगत कार्य करने का हो। फिर वो मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, समाज का जो भी दुखी शोषित समाज है उन सभी के लिए उन्होंने कार्य किया है।
निरंतर उनके आखिरी सांस तक लिखते रहे हैं, ज्ञान को देते रहे हैं। उनका ज्ञान ही भोजन था, उसी से वो सुखी थे। वही कर्म निरंतर करते रहे हैं जो कुशल है, कल्याणकारी है। और अकुशलता को छोड़ते गए हैं, तोड़ते गए हैं, नष्ट करते गए। फिर वो जातिवाद हो, ईश्वरवाद हो, आत्मावाद हो, अन्याय हो, असमानता, पाखंड, उनकी ध्यान और प्रज्ञा पारमिता ये भी संपूर्ण है। उनकी चित्त की एकाग्रता और पारदर्शी है, डिस्ट्रॉय करने वाली है। जो बुराई है, जो अज्ञान है, उसको विध्वंस करने वाली प्रज्ञा है। जो अच्छाई है, उसको बंधुता, मैत्री, करुणा, समानता, अन्याय का नाश करने वाली, न्याय को स्थापित करने वाली प्रज्ञा। देखिए उनकी प्रज्ञा हमें दोनों स्वरूप में दिखाई देती है। फिर हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म का अनुसरण करना, जातिवाद को नष्ट करके जातिहीन समाज की स्थापना करना, अज्ञान को नष्ट करके विज्ञान और प्रज्ञा पे आधारित विचारों को स्वीकार करना, ये सभी प्रज्ञा के स्वरूप है जो उनके हर एक कृति में, हर एक क्षण में, हर एक व्यवहार में वही दिखाई देगा। उनका लिखान, उनकी रचनाएं, उनका कार्य ध्यान से किए हुए कर्म का परिणाम है, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं। बिन ध्यान से प्रज्ञा का उद्भव नहीं हो पाता है। ध्यानी चित्त से ही प्रज्ञा का उद्भव होता है। जो ज्ञान को नष्ट करके प्रकाश रूपी प्रज्ञा का विकास करती है। देखिए 6 की 6 प्रज्ञा उस चित्त में उनके सर से लेके पांव तक उनके पूरे रूप में
उनके जो प्रतीक है, जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं, जो टेबल पर उनकी अनेकों किताबें हैं, ग्रंथ हैं, उनके हाथ में कलम है, पेपर है, उनकी सोच, उनका लिखान उन सभी छह पारमिताओं को अभिव्यक्त कराती है। इसी छह पारमिता के कारण उन्होंने ऐसी विपरीत परिस्थिति में संघर्ष किया है, अपने गरीबी से, अपने परिवार के साथ, अपने समाज से, जो गुलामी में रहना ही पसंद करते थे। वो भूल चुके थे कि वो मानव है। उन लोगों को जागरूक करना, जो उच्च वर्णीय समाज, उनके साथ भी संघर्ष करना, उनको जागरूक करना कि तुम जो कर रहे हो वो अनुचित है, मानव धर्म से विपरीत है। और उस समय के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी जागरूक करना, इस प्रकार से हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी छह पारमिताओं से ही जो उनके भीतर विकसित हुई है, उसी से वो लड़ पाए हैं। जो विद्वत्ता उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी में जाकर अभ्यास किया है और स्वयं के चिंतन और बुद्ध की प्रेरणा से प्रज्ञा, करुणा और समानता के मूल्यों से इन छह पारमिताओं का विकास किया है। वही बाबा साहब है, एक बोधिसत्व के रूप में हम देख पा रहे हैं। उनका तेज संसार के दसों दिशाओं में फैल रहा है और संसार के सभी लोग जो पीड़ित है, दुखी है, उनको प्रेरणा मिल रही है शांतिपूर्ण, सहनशीलता से, प्रज्ञा से, दुखों से मुक्त होने का प्रयास करना। और लोग दुख से मुक्त हो रहे हैं। पथ पर चलकर उनके विचारों को अनुसरण कर, जिस करुणा और प्रज्ञा का प्रकाश है, देखिए वही प्रकाश
बोधिसत्व बाबा साहब के हृदय से हमारी तरफ आ रहा है और हमारे हृदय केंद्र को स्पर्श करते हुए हमारे चित्त की गहराई में जो कमजोरी है, अज्ञान है, बुराई है, उसे हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। फिर हमारे भीतर का भय हो, लोभ हो, द्वेष हो, अज्ञान हो, उस प्रकाश का तेज और बढ़ते जा रहा है और वो सभी बुराइयां जो बादल की तरह है उसका विघटन हो रहा है, नष्ट हो रही है। और हमारे भीतर का जो शुद्ध भाव है करुणा का, दानशील, सहनशीलता, वीर, ध्यान, प्रज्ञा, सभी गुणों का हमें अनुभव हो रहा है। जो बाबा साहब में गुण है वही हमारे भीतर भी है। उसके अनुभव में हम पूरे शरीर में देख पा रहे हैं, सर से लेके पांव तक। इसी करुणा प्रज्ञा का प्रकाश हमें अनुभव हो रहा है। यही बोधिचित्त है और पारमिताओं का अनुभव है। करुणा में सभी पारमिता समाहित होती है। जो लोगों के हित और कल्याण के लिए कार्य करती है। और प्रज्ञा से वो पूर्ण होती है, शुद्ध होती है, जिसमें ना अहंकार होता है, ना ज्ञान, जिसमें असीमता होती है, ना मैं होता है ना मेरा। जैसे बाबा साहब वैसे ही मैं हूँ, जिस मैं में ना अहंकार है ना आसक्ति है, जो मैं शुद्ध है। जो हम देख रहे हैं वही हमें महसूस हो रहा है। जब हम जय भीम कहते हैं, जिस मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो बाबा साहब के लिए नहीं बल्कि हमारे स्वयं के लिए है।
कि मैं बाबा साहब बनूं जैसे वो बने। मेरे भीतर भी वो जज्बा है, वो हौसला है, श्रद्धा है, क्षमता है। उस जय भीम के मंत्र में जिसमें स्वयं का और समाज का परिवर्तन है। जय भीम के तरंगों में, शब्दों में प्रज्ञा और करुणा का प्रकाश बहता है। जय का अर्थ ही असत्य पे सत्य का विजय है। अज्ञान पर प्रज्ञा का विजय है। गुलामी का गुलामी पर आज़ादी का विजय। असमानता पर समानता का विजय है। वही जय भीम है, वही बाबा साहब है। जो हमारे रग रग में है, रोम रोम में है, खून के हर एक पेशियों में है। पूरी तरह से हम शुद्ध हुए हैं। बोधिसत्व के स्वरूप में हम देख पा रहे हैं। जैसे बाबा साहब बोधिसत्व है, हमारे भीतर भी वही रूप है। वही चित्त है। सभी बुराइयों से हम मुक्त हो गए हैं। काया की, विचारों की, वाणी की। हमारे भीतर भी वही अनुभव हो रहा है। जो बाबा साहब के भीतर है।
हो सके उतना अनुभव करें। हमारे भीतर एक बोधिसत्व के रूप में चित्त का अनुभव करें। ध्यान के तीसरे और अंतिम चरण में धीरे धीरे हमने जो कल्पनाओं का निर्माण किया है उसे हमें छोड़ते जाना है। लेकिन जिससे हमें अनुभव हुआ है, अनुभव को भीतर ले जाना है, उसे ग्रहण करना है। जो हमें अनुभव हुआ है, जिसके माध्यम से अनुभव हुआ है, उसे धीरे धीरे उस कल्पनाओं को, उस प्रतीकों को छोड़ते जाना है। प्रकाश बाबा साहब के हृदय केंद्र में विलीन हो रहा है। बाबा साहब का वो रूप बीज मंत्र में विलीन हो रहा है। वो बीज उस कमल पुष्प में विलीन हो रहा है। कमल पुष्प नीले आकाश में विलीन हो रहा है और नीला आकाश हमारे मन में शून्यता में विलीन है। हमारा मन सभी विचारों से मुक्त है, असीम है, शुद्ध है। शांत और जागरूक है। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को पूर्ण करें। बहुत बहुत साधुवाद। संख्या शुरुआत में कम थी, जैसे जैसे समय हुआ बाकी लोग जुड़े, इसलिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का भी साधुवाद करना चाहूँगा और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज हम बाबा साहब के 134वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारी शुभकामनाएं, और ये ध्यान हमारे लिए एक बहुत बड़ी शुभकामना है कि हम अपने लिए और औरों के लिए उसी प्रकार से कार्य करें जिस प्रकार से बाबा साहब ने किया।
थैंक यू। किसी को कुछ कहना है कह सकते हैं 5 मिनट। जरूर सर। हाँ આપણું કામકાજ જાય। जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा। थैंक यू थैंक यू। वो हाँ दिन के बाद हाँ, इसलिए वाला दिन भी अच्छा है तो शुरू कर ही देते हैं थोड़ा वैसे, लेकिन मुझे हाँ। लगा कि शुरुआत करना चाहिए। ठीक जय है। भीम सर। हाँ जय भीम जय भीम। अम्बेडकर जयंती की मंगल कामनाएं सर। हाँ हाँ बिल्कुल। जय भीम सभी के लिए। हाँ मिथिलेश जी। बहुत बहुत सभी के लिए भी। और आज के ध्यान के लिए आपको बहुत बहुत अनुमोदन। बाबा साहब के बारे में उनकी लिखा हुआ है, देख रहे थे। कल भी जब बाबा साहब का जन्मदिन मनाया हमने, और आज भी सेंटर पर मनेगा जन्मदिन, और फिर शाम को कॉलोनी में मनेगा जन्मदिन। तो आज मैं इसको देख रही थी, बाबा साहब के बारे में सोच रही थी कितने कितने उन्हें संघर्ष किया। अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद ध्यान हुआ आज। गुड गुड। बहुत धन्यवाद आपको। हाँ सुभाष जी बोलिए। जय भीम जय भीम। हाँ 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 जय भीम। अम्बेडकर जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं आप दोनों को, सुभाष जी को उनके। क्या थी, 2-3 बार ये करने के बाद बहुत लेट से मतलब ये लिंक खुला। आज लिंक खुलने में दिक्कत आ गई है, पता हाँ नहीं। हाँ हाँ अपडेट भी किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी नहीं खुल रहा था। ठीक है, लेकिन जुड़ गए बाद में, अच्छी बात है। थैंक यू। हाँ, वो पहली पारी में ही जुड़ गया था वो। ठीक है। तो ध्यान अच्छा लगा, और इससे बहुत सारा चिंतन भी ये आया कि करुणा का तत्व है ना, जो करुणा और प्रज्ञा की जो बात कहते हैं, तो वो दोनों का ही मतलब एक तरह से वो संलग्न चीजें हैं। और प्रॉपर प्रज्ञा के अभाव में करुणा का अर्थ नहीं समझते। यद्यपि हर व्यक्ति करुणा के तहत ये लाखों जितने ऑर्गेनाइजेशन बना के काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफल क्यों नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं उसमें प्रज्ञा का अभाव है। हाँ, प्रज्ञा का अभाव होने के कारण परिपूर्ण प्रज्ञा, करुणा कहिए उसे या परिपूर्ण प्रज्ञा कहिए, वो समझ में नहीं आती। इस कारण से ये बिखराव या का जो क्षय हो रहा है, तो ये ध्यान से पुनः मतलब वो चीज एक तरह से पुनर्जागृत हुई। इसके लिए बहुत बहुत आपका पुण्यानुमोदन और धन्यवाद। बाकी सभी भाई बहन सभी जुड़े हैं, उनका भी सबका पुण्यानुमोदन। विशेषकर अमरसी भाई ने याद दिलाया, क्योंकि मैं अलग से दूसरा ही ध्यान करने वाला था। हाँ नहीं, मैंने उनको कहा कि आपको याद देते, तो दूसरों को तो मैं मदद नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा खुद ही लिंक नहीं खुल रहा था। मैं कैसे मतलब दूसरों को क्या। ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ एवरी संडे फिर नेक्स्ट टाइम से। हाँ सर, जय भीम सर। हाँ जय भीम। चंडीगढ़ 2-1 दिन में पहुंच जाऊंगा। ठीक है। बाबा साहेब जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला। खूप छान झालं, मस्त, खूप दिवसातून भेटलो आणि हाँ हाँ हाँ, म्हणूनच म्हटलं की चला सुरू करावं म्हटलं आज। आजचा दिवस पण छान आहे आपल्यासाठी सर्वांसाठी। तो शुरुआत सही दिन पे की है, तो हम कंटिन्यू बने रहेंगे। और नेक्स्ट हाँ चलिए फिर मिलते हैं फिर। ओके जय भीम, सबका दिवस शुभ मंगल रहे। अनुमोदन। आपने आज बाबा साहब का 135 के जन्मदिन के अवसर पर ज्ञान करवाया और हमको याद दिलाया बाबा हाँ, साहब के संघर्ष के बारे में जो बिल्कुल ज्ञान मुझे दिया, भी। इसके लिए आपका बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। आप सभी को